ये दीन की सीखें सिखाएं, बातें ये दीन की सीखें सिखाएं, कीजिए सवाल उसका हल हम बताएं, हाजिर जवाब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्रोग्राम हाजिर जवाब के साथ आपके दरमियान मौजूद हैं। आज भी हस्बे मामूल हमारा ये प्रोग्राम खूबसूरत से सेगमेंट्स पर मुश्तमिल होगा। हमारे साथ 6 मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले 6 कंटेस्टेंट्स मौजूद होंगे, जिनके दरमियान ये आज का मुकाबला करवाया जाएगा। खूबसूरत से सेगमेंट्स होंगे, भरपूर इल्म से लबरेज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सवालात होंगे, सही जवाबात पर इनामात होंगे, नंबर्स होंगे। बढ़ते हैं अपने कंटेस्टेंट्स की तरफ और जानते हैं कि आज हमारे दरमियान कौन कौन मौजूद है। आइए बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज के प्रोग्राम में हमारे कंटेस्टेंट्स कौन कौन मौजूद हैं। हमारे प्रोग्राम में हम एक नाज़िमुल उमूर इस्लामी भाई को भी दावत दिया करते हैं, बुलवाया करते हैं, और आज के हमारे नाज़िमुल उमूर के इस्लामी भाई मोहम्मद दानियाल मदनी भाई होंगे इंशाअल्लाह। दानियाल मदनी भाई भी मंच पर तशरीफ ले आए। बढ़ते हैं अपने कंटेस्टेंट का तारुफ लेते हैं। अपना नाम भी बताइए और अपनी शहर का नाम भी बताइए और कहाँ क्या करते हैं ये भी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है एहसान अनीस है और सिविल लाइन के लिफ्टन से हाजिर हुआ हूँ और बिजनेस के शोबे से मेरा ताल्लुक। चलें जी, कराची का एरिया है सिविल लाइन, वहां से ताल्लुक रखते हैं, बिजनेस कम्युनिटी से आपका ताल्लुक है, आपको खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम दानिश अहमद है, अकाउंट्स की फील्ड से मेरा ताल्लुक है सही। और कराची से ताल्लुक। चलिए, कराची के कराची में होते हैं जी, कुरंगी पीएनटी सोसाइटी। चले जी, कराची कोरंगी में होते हैं और अकाउंट्स की फील्ड से ताल्लुक है। प्लस माइनस करते हैं, अल्लाह आपको बरकत दे जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा है, मेरा ताल्लुक इंश्योरेंस है और मैं पढ़ाई करता हूँ। चलें जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद हम्माद रज़ा हियर फ्रॉम डिफेंस कराची। बेसिकली बिजनेस है मेरा, ट्रैवल एंड टूर्स का। इसके अलावा दावत इस्लामी की चंद तंजीमी जिम्मेदारियाँ हैं, इसमें बिलखुसूस जो है फेज़ यानी यूसी मुशावरत के निगरान के तौर पर डिफेंस में दीनी काम करने का सिलसिला होता है। उसके अलावा शोबा तालीम से भी वाबस्तगी है। माशाअल्लाह, देखें ये होती है मल्टी डायमेंशंस, और इंसान को मल्टी डायमेंशंस का हामिल होना चाहिए। जरूर कारोबार करें, जरूर बिजनेस करें, जॉब करें, लेकिन साथ ही साथ दीन का काम भी करें। अल्लाह ने हर एक को कुछ ना कुछ सलाहियत दी है और अपनी सलाहियत को वो खातिर में लाकर अपनी सलाहियत के मुताबिक दीन का काम करें। दावत इस्लामी की अगर मिलकर हम तरवीज में अपना हिस्सा मिलाएं तो इंशाअल्लाह हमारे लिए दुनिया में भी बेहतर रहेगा और आखिरत के लिए भी बरकत होगा जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हसन है और मेरा ताल्लुक कराची से है और गुलशन इकबाल से हाजिर हूँ और मैं आईटी का स्टूडेंट हूँ। आईटी के स्टूडेंट हैं, चलें जी, खुशामदीद आपको भी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं नॉर्थ कराची से हाजिर हुआ हूँ। लास्ट ईयर मैंने इंटरमीडिएट के इम्तिहान दिए और आगे बीबीए करने का इरादा है इंशाल्लाह। चलें जी, मेरी आपको दावत है कि आप फैज़ान ऑनलाइन में दाखिला लें और दावत इस्लामी के इस ज़बरदस्त से डिपार्टमेंट के ज़रिए इल्म दीन भी हासिल करें। अल्लाह हम सबको इल्म दीन की बरकतें अता फरमाए। आइए बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज के हमारे प्रोग्राम में सेगमेंट्स क्या क्या होंगे। हाजिर जवाब, फैसला आपके हाथों में। दूसरा सेगमेंट होगा मोहब्बत की बातें। तीसरा सेगमेंट होगा मोमिनों की माएँ। चौथा सेगमेंट होगा जान है तो जहान है और आखिरी फाइनल सेगमेंट होगा आर या पार। आर या पार का सेगमेंट ये फैसला करेगा कि आज के हमारे इन 6 कंटेस्टेंट्स में कौन से इस्लामी भाई हमारे आज के मुकाबले को विन करते हैं। शुरू करेंगे हमारा पहला सेगमेंट जिसका नाम है फैसला आपके हाथों में। हाजिर जवाब,
हाजिर जवान। जी, माशाल्लाह हमारे दानियाल मदनी भाई भी मंच की जीनत बन चुके हैं और फैसला ये आपके हाथों में कैसे आएगा, सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं। हम आपके सामने एक पेपर रखेंगे, इस पर सिर्फ और सिर्फ 5 सवालात लिखे हैं, ठीक है। लेकिन इन 5 सवालात में से कुछ सवालात को ट्विस्ट भी किया जाता है, तो आपने गौर से देखना है, समझकर जवाब देना है, ठीक है। जवाब हम आपसे कोई लॉन्ग जवाब नहीं तलब करेंगे, जवाब लंबा नहीं मांगेंगे, बल्कि आपने सही और गलत 2 निशानात हैं, सही पर आप राइट का निशान लगाएंगे और रॉन्ग पर आप ओ बना देंगे, ठीक है। या आप सही और गलत का फैसला करेंगे। साथ ही साथ सबसे पहले आपने इस पर अपना नाम भी लिखना है, ताकि पता चले ना किसने कौन सा पेपर हल किया है, ठीक है। और ये सारे काम करने के लिए आपके पास होंगे सिर्फ और सिर्फ 25 सेकेंड्स, ठीक है। 25 सेकेंड्स में, क्योंकि फैसला देना है आपके हाथों में कि आपको कितने नंबर्स दिए जाएंगे। हर सही जवाब आपके अकाउंट में 5 नंबरों का इजाफा करेगा, तो कोशिश कीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन करें। अभी ये पेपर्स सबके एक साथ खुलवाए जाएंगे, ठीक है। अभी ये इनके टेबल पर उल्टे रख दिए जाते हैं। चलें जी, पेन हाथों में उठा लीजिए और आप लोगों ने 25 सेकंड्स के अंदर इन सवालात के जवाबात भी देने हैं और अपना नाम जरूर लिखना है। याद रखिएगा, अगर नाम नहीं लिखेंगे तो फिर मिक्सअप होने का खदशा है, ठीक है। रेडी हैं सारे? थोड़ा सा वॉइस। चलें जी, शुरू करते हैं पहला सेगमेंट, फैसला आपके हाथों में। आपका वक्त शुरू होता है अब। जी, देखना यह है कि 25 सेकंड के अंदर कौन कितने सही जवाबात दे पाते हैं। नाम भी लिखना है, सवालात के जवाबात भी देने हैं। दानियाल भाई ने इंशाल्लाह हमें रिजल्ट अनाउंस करने हैं, रिजल्ट चेक करके बताने हैं कि किस इस्लामी भाई ने कितने जवाबात दुरुस्त दिए हैं और कितनी गलतियां की हैं। जल्दी कीजिए, सिर्फ 5 सेकंड रह गए हैं। जल्दी कीजिए, 2 सेकंड बस। पेन रोक दीजिए, कलम रोक दीजिए। चलें जी, सबमिट करवाइए। एहसन अनीस भाई ने अपना सवाल का जवाब हमें दे दिए हैं। गुलाम मुस्तफा भाई ने सीधे हाथ से देते हैं मेरा बेटा, जब भी कोई चीज दे लें सीधे हाथ से देंगे और सीधे हाथ से लेंगे। दानियाल भाई चेक कीजिए, जब तक आप नाम सबने लिख दिए भाई। चलें जी, दानियाल भाई जब तक फैसला करते हैं, अब फैसला कंटेस्टेंट से निकलकर दानियाल भाई के हाथ में पहुंच चुका है और दानियाल भाई ने फैसला करना है कि किस इस्लामी भाई ने कितने नंबर हासिल किए हैं। दानियाल भाई ने फैसला कर लिया है। चलें जी, फैसला हो चुका है। अब फैसला आ चुका है हमारे हाथों में। एहसन अनीस भाई, एहसन अनीस भाई, 5 सवालात थे, 25 नंबर हासिल कर सकते थे और आपने इन 25 में से हासिल किए हैं 15 पॉइंट्स। 15 नंबर हासिल किए हैं एहसन अनीस भाई ने। दानिश भाई ने अपना फैसला सुनाया है और आपने जो 5 सवालात थे उसमें से 4 सवालात में नंबर नहीं लिए, 1 सवाल में नंबर लिया है। 5 नंबर हासिल किए हैं दानिश अहमद। हौसला अफजाई होगी सबकी जनाब। गुलाम मुस्तफा भाई, गुलाम मुस्तफा भाई आए सबसे आखिर में हैं और नंबर हासिल किए हैं जनाब 10 पॉइंट्स। 2 सवालात के दुरुस्त जवाब दिए हैं। अच्छा जी, फिर बारी है मोहम्मद हम्माद भाई की। हम्माद भाई ने नंबर हासिल किए हैं। हम्माद भाई आपका तो नाम है। चलें जी, आपने नंबर लिए हैं 15 पॉइंट्स। मोहम्मद हसन भाई, हसन भाई ने जो नंबर लिए हैं वो भी हैं 15 पॉइंट्स। और मोहम्मद इकबाल भाई ने जो नंबर हासिल किए हैं वो हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स। सबसे बड़ा फिगर हासिल किया है मोहम्मद इकबाल भाई ने। देखना यह है कि अगले सेगमेंट में ये क्या कारकर्दगी दिखाते हैं। हमारे साथ माशाल्लाह बड़े ही जबरदस्त आवाज के मालिक 2 इस्लामी भाई मौजूद हैं। नातखा सना खान इस्लामी भाई मौजूद हैं। दोनों को हम वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। कोई एक शेर। गूंज उठे नगमाते रज़ा से सूसा, गूंज उठे नगमाते रज़ा
सा क्यों न हो किस फूल की मिदहत में वामिनकार है, क्यों न हो किस फूल की मिदहत में वामिनकार है। स्कोरबोर्ड देखेंगे और जानेंगे कि पहले राउंड का स्कोर किस इस्लामी भाई का क्या रहा। हाजिर जवाब नंबर्स की अनाउंसमेंट में सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। एहसन अनीस भाई का स्कोर है 15 पॉइंट्स, अनीश अहमद भाई 5 पॉइंट्स, गुलाम मुस्तफा 10 पॉइंट्स, हम्माद रजा 15 पॉइंट्स, मोहम्मद हसन 15 पॉइंट्स, मोहम्मद इकबाल 20 पॉइंट्स। हमारे नाज़िम इम्तिहान को रुखसत करेंगे। दानियाल मदनी भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ ले आए। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके इल्म में मजीद बरकतें दे, इजाफा फरमाए। ये प्यारे सा तोहफा रसाइल पैकेज, ये भी मकतबतुल मदीना की बड़ी जबरदस्त प्रोडक्ट है, जरूर इसके हासिल कीजिए। अल्लाह आपको सलामत रखे। बढ़ेंगे जी अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है मोहब्बत की बातें। बातें ये दीन की सीखें सिखाएं, कीजिए सवाल उसका हल हम बताएं जवाब। चलें जी, पहला सेगमेंट तो वो सेगमेंट था कि जिसका सिलेबस आपको नहीं दिया गया था। उम्मीद है कि दूसरे सेगमेंट की तैयारी आप लोग भरपूर कर आए होंगे, लेकिन याद रहे कि इस सेगमेंट के बाद 2 इस्लामी भाई हमारे मुकाबले की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। ठीक है जी, 2 इस्लामी भाई इस सेगमेंट के बाद, मोहब्बत की बातें सेगमेंट के बाद, मुकाबले की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। और इस राउंड में सवाल का जवाब कैसे लिए जाएंगे, आपके डाइस पर बजर लगी है, बारी बारी हम आपकी बजर भी चेक करेंगे। जो इस्लामी भाई पहले बजर बजा देंगे, जैसे ही मैं शेर पढ़ना शुरू करूंगा और जिसने बजर बजा दी उनसे जवाब लिया जाएगा। अगर क्या आपने दुरुस्त जवाब दे दिया तो आपके स्कोर में 5 पॉइंट्स का इजाफा होगा, और अगर आपने बजर बजाकर गलत जवाब दिया तो 5 पॉइंट्स आपके माइनस हो जाएंगे। तो सोच समझ के आपने बजर बजानी है, कहीं ऐसा ना हो कि नंबर लेने के बजाय देने पड़ जाएं। जी एहसन भाई बजर चेक करवाइए। दानिश भाई, गुलाम मुस्तफा भाई, माशाअल्लाह जी, हम्माद भाई, हसन इकबाल भाई। चलें जी, सबकी बजर माशाअल्लाह प्रॉपर काम कर रही है। शुरू करेंगे हमारा दूसरा सेगमेंट, और दूसरे सेगमेंट में शेर है, अब तो ना रोक। बजर बजी है जी, हम्माद भाई ने पहले बजर बजाई है। अब तो न रोक ए गनी, आदत सक बिगड़ गई, मेरे करीम पहले ही लुक़मा तर खिलाए क्यों। अब तो ना रोक ए गनी, आदत सग बिगड़ गई, मेरे करीम पहले ही लुक़मा तर खिलाए क्यों। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब तो ना रोक ए गनी, आदत सग बिगड़ गई, अब तो ना रोक ए गनी, आदत सग बिगड़ गई, मेरे करीम पहली, मेरे करीम पहली, लुक़मा तर खिलाए क्यों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी रेडी आप? 5 नंबरों का इजाफा किया है हम्माद रजा भाई ने। बारी है अगले सवाल की। बजर पर हाथ रखिए जनाब। इस बार जो शेर है, उस शेर में शायर ने कहा, आह कल। बजर तकरीबन सबकी 7 बजी है। प्लेबैक देंगे, खाइए जी। इकबाल भाई ने बजर बजाई है पहले। आह कल ऐश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं। आह कल ऐश तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आह कल ऐश तो किए हमने, आह कल ऐश तो किए हमने, आज वो
फिरते हैं आज वो बेकरार फिरते हैं। सुभान अल्लाह। अगला शेर है जनाब, हर चरागे, इसी कलाम का शेर है। आला हजरत ने बहुत खूबसूरत कलाम लिखा और ये बहुत खूबसूरत मौके पर कलाम लिखा। ये क्या था, इंशाल्लाह इस पर भी कभी डिस्कस होगी। देखते हैं किसने पहले बजर बजाई है। जी, हसन रजा भाई ने पहले बजर बजाई है। ज्यादा आपकी जो लाइट है उसने ब्लिंक किया है। आप शेर पढ़िए। हर चरागे, 10 सेकेंड्स हैं, जल्दी कीजिए। हर चरागे, अल्लाहु अकबर। टाइम खत्म हो गया। ऑडियंस में से कोई पढ़ेगा? चलें जी, शाह साहब जवाब लीजिए। जी, कौन जवाब देंगे? आप देंगे? 2 वर्ड सुने हैं, हर चरागे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर चरागे मज़ार पर कुदसी कैसे परवाना वार फिरते हैं। हर चरागे मजार पर कुदसी कैसे परवाना वार फिरते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हर चरागे मज़ार पर कुदसी, हर चरागे, हर चरागे, हर चरागे मज़ार पर कुदसी तो कैसे परवाना वार फिरते हैं, कैसे परवाना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चले जी, हसन रजा भाई, काश ये बजर आपकी पहले ना बजती है। जहन से निकल गया था। इसी को कहते हैं थोड़ा सा प्रोग्राम का प्रेशर। चलें जी, अगले सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। शेर है, मचला है के। फिर बजर बजी है और दोनों तरफ से बजी है। किसने पहले बजर बजाई है जनाब? हम्माद भाई ने बजर बजाई है। मचला है कि रहमत ने उम्मीद बंधाई है, क्या बात तेरी मुजरिम क्या बात बनाई है। क्या बात तेरी मुजरिम क्या बात बनाई है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। उम्मीद बंधाई है, क्या बात तेरी मुजरिम क्या बात बनाई है, क्या बात तेरी मुजरिम क्या बात बनाई है। इसी कलाम में शायर लिखते हैं, सब ने बजर बजी है यहां से जनाब। दानिश भाई ने बजर बजाई है। नंबरों की जरूरत भी है दानिश भाई। सब ने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आगा अब तेरी दुहाई है। सब ने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको,
बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। बड़ा खूबसूरत सा ये कलाम है। आला हजरत ने लिखा, मुजरिम। रात 5 बजर बजी है। प्लेबैक लेंगे जी, प्लेबैक दीजिए। अरे मुजरिम का जिक्र है, कैसे मुजरिम का जिक्र है, देखते हैं सुनते हैं कौन सही जवाब देता है। दिखाइए जी, किसने पहले बजर बजाई है? हम्माद भाई जी। मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है। मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है। मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब ढक दो, देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है, देख के क्या होगा, देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है, बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रोज़े महशर जो एजाज हासिल होगा कि कहेंगे, और नबी इज़हबू इला गैरी, तो मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। आला हज़रत समझाते हैं कि सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, कर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। मतलब में ये शक शाता सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है, घर उनकी रसाई है लो जब तो बन आई है। दुनिया का दस्तूर है कि अगर किसी से कोई काम हो और पता हो कि मेरा ये काम इन्होंने करवा देना है, तो फिर बंदा समझता है कि नहीं जनाब, इनकी किसी बात को हमने जो है वो टालना नहीं है, इनको नाराज करने वाला काम नहीं करना। मेरे आका फरमाते हैं, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। आइए नाजरीन मिलकर नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। अगर नमाजें पीछे कज़ा हो गई हैं तो उसकी इंशाअल्लाह तौबा भी करेंगे और इंशाअल्लाह उसकी अदायगी भी करेंगे। अल्लाह हमें नमाजों का पाबंदी नसीब फरमाए। जी 6 सवालात थे, 6 सवालात हो चुके हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि प्रोग्राम इंटरेस्टिंग हो गया है। आइए पहले देखते हैं स्कोर बोर्ड और जानते हैं कि क्या इंटरेस्टिंग हुआ है।
बातें ये दीन की सीखें सिखाएं, बातें ये दीन। एहसन अनीस भाई ने इस राउंड में कोई नंबर हासिल नहीं किया, लेकिन आपका स्कोर है 15 पॉइंट्स। दानिश अहमद भाई ने 5 नंबरों का इजाफा किया है अपने स्कोर में, स्कोर को बढ़ा दिया है 10 पॉइंट्स तक। गुलाम मुस्तफा भाई ने नंबर हासिल नहीं किया दूसरे राउंड में, लेकिन आपका स्कोर है 10 पॉइंट्स। हम्माद रजा भाई ने 15 पॉइंट्स का इजाफा किया है, स्कोर हो चुका है 30 पॉइंट्स। मोहम्मद हसन भाई ने 5 नंबर अपने माइनस करवा दिए हैं और स्कोर हो चुका है 10 पॉइंट्स। मोहम्मद इकबाल भाई ने 5 नंबरों का इजाफा किया है और मोहम्मद इकबाल भाई का स्कोर है 25 पॉइंट्स। 3 इस्लामी भाइयों के दरमियान मुकाबला टाई हो चुका है। दानिश भाई, गुलाम मुस्तफा भाई और हसन रजा भाई के दरमियान मुकाबला टाई हो चुका है। तीनों का स्कोर 10 पॉइंट्स हैं। हमने 2 निकालने थे, यहाँ तो तीनों जाने के लिए तैयार हैं। नहीं, हमने ऐसा नहीं करना भाई, एक को तो हमने पकड़ना है। और कैसे पकड़ना है, एक मर्तबा फिर बजर पर हाथ रखेंगे और अगले शेर का जिसने जवाब दे दिया, बजर बजा दी, सही जवाब दे दिया, तो फिर वो हमारे साथ अगले राउंड में होंगे। शेर जान है इश्क। जी, किसने बजर बजाई है पहले? दानिश अहमद भाई। जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज़ फुजू करे खुदा दिल, जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज़ फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब, माशाअल्लाह। दानिश अहमद भाई हमारे अगले राउंड के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। गुलाम मुस्तफा भाई का और मोहम्मद हसन भाई का हम शुक्रिया अदा करेंगे। उम्मीद है कि प्रोग्राम की तैयारी के दौरान बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा, नई मालूमात हासिल करने का मौका मिला होगा। अल्लाह आप दोनों को शादो आबाद रखे। खूबसूरत से ताइफ आपको दिए जाएंगे। अगले राउंड में आप हमारे साथ नहीं होंगे। एक मरतबा फिर स्कोर बोर्ड दिखा देते हैं और बता देते हैं कि किसका स्कोर अब क्या रहा। बातें ये दीन जी, की सीखें सिखाएं, बातें ये दीन। एहसन अनीस भाई 15 पॉइंट्स के साथ मौजूद हैं। दानिश अहमद भाई का स्कोर भी हो चुका है 15 पॉइंट्स। मोहम्मद हम्माद रजा भाई का स्कोर हो चुका है 30 पॉइंट्स और मोहम्मद इकबाल भाई का स्कोर है 25 पॉइंट्स। एहसन अनीस भाई और दानिश अहमद भाई ने मजीद कोशिश करनी होगी, क्योंकि अगले 2 कंटेस्टेंट्स का स्कोर ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अगले राउंड में, इस राउंड में नहीं, इसके बाद वाले राउंड में 2 मजीद इस्लामी भाई मुकाबले की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। लिहाजा कोशिश कीजिएगा कि अब आपने नंबर लेने हैं, बल्कि नंबर माइनस नहीं करवाने हैं। अगले राउंड की तरफ बढ़ेंगे जिसका बड़ा ही खूबसूरत नाम है मोमिनों की माएं। हाजिर जवाब, हाजिर जवाब। चलें जी, मोमिनों की माएं, ये सेगमेंट भी इंशाल्लाह होगा। हमारे दरमियान एक अच्छी तादाद में ऑडियंस भी हुआ करती है। शाह साहब, ऑडियंस से सवालात होंगे? जी जी, सवालात भी होंगे और आज हम एक ऐलान करने जा रहे हैं। और ये माशाल्लाह इस हफ्ते की जो रिसाला है अमीर अहले सुन्नत की तरफ से हमें दिया गया है और इस रिसाले का नाम बहुत ही प्यारा नाम है, मक्के की ज़ियारत अमीर अहले सुन्नत के साथ। अरे वाह, अल्लाह नसीब करे। माशाल्लाह, अमीर अहले तो सुन्नत सिर्फ का नाम नहीं है बल्कि कई सारे आशिकान रसूल की दिल की तमन्ना है। इसमें अमीर अहले सुन्नत की 12 तहरीरें भी मौजूद हैं माशाल्लाह, दस्तखत के साथ। और खलीफा अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं, या अल्लाह पाक, जो कोई 30 सफ़हात का रिसाला मक्के की ज़ियारत अमीर अहले सुन्नत के साथ पढ़ या सुन ले, उसे बार बार मक्का और मदीना की ज़ियारत नसीब कर और उसे हज मकबूल नसीब कर, बेहिसाब जन्नतुल फिरदौस में दाखिला अता फरमा। आमीन। 40 रुपए हदिये पर मकतबतुल मदीना से तलब किया जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अंदर अच्छा ये है कलर में। हाँ यूसुफ भाई, ये देखें, अच्छा, ये माशाल्लाह सारा कलरफुल रिसाला है। ये दिखाएं भाई, कैमरामैन दिखाएं। माशाल्लाह, इसमें अमीर अहले सुन्नत की 12 तहरीरें भी मौजूद हैं। माशाल्लाह। तो ये मैं तो यही कहूंगा कि यहाँ पर जितने बैठे हैं आज मकतबतुल मदीना से लेते हुए जाएं ताकि इसकी बरकतें घर में भी जाहिर हों। चलें जी, हमारे वो नाजरीन जो इस वक्त इस रिसाले की जियारत कर रहे हैं और ये रिसाला हासिल करना चाहते हैं, अगर आप घर बैठे इसे मंगवाना चाहते हैं तो आप मकतबतुल मदीना पर ऑनलाइन ऑर्डर देकर भी इसे हासिल कर सकते हैं। जी, सवाल होगा। पहला सवाल हम ये करेंगे आज, ये बताइए खुलफाए राशिदीन में से सबसे ज्यादा अरसा खिलाफत किसने फरमाई?
आप जो सबसे ज्यादा अरसे किसने खिलाफत फरमाई? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व जी, बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हसन अत्तारी है और आपका जो सवाल है कि सबसे ज़्यादा किस खलीफा ने खिलाफत फरमाई, तो उसका जवाब है हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। माशाअल्लाह, माशाल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है। इन्हें इमामा शरीफ तोहफे में दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। एक सवाल और करेंगे हम। ये बताइए, ईद उल अजहा की नमाज पहली मर्तबा किस सने हिजरी में हुई? बकरा ईद की नमाज किस सने हिजरी में पहली मर्तबा अदा की गई? आप बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम वसीम है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर सन 2 हिजरी में। कहाँ से सुना आपने ये? सर मैंने 2 साल पहले स्टडी की थी। माशाल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वाह माशाअल्लाह। इन्हें यही बार रिसाला मक्के की ज़ियारत अमीर अहले सुन्नत के साथ तोहफे में पेश किया जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इनका मुबारक पानियों का मजमुआ भी दें। चलें, देते हैं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। एक सवाल और करेंगे हम। ये बताइए कि आप में से मदनी तरबियती कोर्स कौन कर रहे हैं? अब ये सारे कर रहे हैं माशाल्लाह। अब आपसे ही रिलेटिव एक सवाल है और वो ये है, रुकू नमाज के हिस्सों में से क्या कहलाता है? रुकू नमाज में क्या कहलाता है? सारे मिलकर जवाब देते हैं। चले सारे मिलकर जवाब दें। रुकू फर्ज है जी, रुकू जो है वो नमाज का फर्ज है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। अल्लाह हमें इल्म दीन की दौलत से माला माल फरमाए। चले जी, बढ़ते हैं हम अपने सेगमेंट मोमिनों की माएँ की तरफ। सेगमेंट है मोमिनों की माएँ। आज जिस उम्मुल मोमिनीन का हमने जिक्र करना है वो है हजरत सैयदतुना जुवैरिया रदी अल्लाहु अन्हा। हजरत जुवैरिया रदी अल्लाहु अन्हा। इसका तरीक़ेकार ये होगा कि हम बारी बारी अपने इस्लामी भाइयों को बुलवाएंगे और यहाँ पर मुख्तलिफ शीट्स रखी हुई हैं। मोर देन तकरीबन 40 शीट्स यहाँ पर मौजूद हैं और आपसे पूछे जाने वाले सवाल का जवाब आपने इसमें से तलाश करना है और उस जवाब को आपने यहाँ पर हैंग करना है। आपके पास 25 सेकंड्स का टाइम होगा। मोहम्मद एहसन भाई, सबसे पहले आप तशरीफ लाएंगे। सही जवाब देने पर 5 नंबरों का इजाफा होगा आपके स्कोर में। ठीक है, अगर गलती कर ली आपने, जी गलती कर ली आपने, तो नंबर आपके माइनस नहीं होंगे। ठीक है जी, यहाँ पर आ जाइए। रेडी हैं आप? जी, माइक मुझे दे दें, बिल्कुल दे दें। तकरीबन 40 यहाँ पर तख्तियां रखी हैं। ठीक है, आपसे जो सवाल पूछा जाएगा आपने उसकी तख्ती तलाश करके यहाँ पर लगानी है। 25 सेकंड्स का टाइम है आपके पास। रेडी हैं आप? जी, सवाल है हजरत जुवैरिया रदी अल्लाहु अन्हा का इस्लाम लाने से पहले नाम क्या था? तलाश कीजिए, वक्त शुरू हो चुका है जी। 25 सेकंड्स हैं। मोर देन 40 तख्तियां रखी हैं और उसमें से सही जवाब तलाश करके लगाना है। क्या लगता है दानिश भाई, जवाब तलाश हो जाएगा? 5 सेकंड रह गए हैं, जल्दी कीजिए। वैसे आपने ये कमाल किया है कि सारे इस्लामी भाइयों के लिए आपने आसानी कर दी है, तख्तियां सारी दुरुस्त कर दी हैं। क्या है लिखा हुआ ये? बिर्रा बिन्त हारिस जी, बिर्रा बिन्त हारिस। सही प्रोनाउंसिएशन पढ़ देंगे तो जवाब दुरुस्त मान लूंगा। बर्रा बिन्त हारिस। अब पहले सोच ले, पहले आप कुछ बयान कर रहे थे, अभी कुछ और बयान कर रहे हैं। बर्रा बिन्त हारिस। बर्रा है या बिर्रा है? बर्रा। कॉन्फिडेंट है आप? जी जी। सही प्रोनाउंसिएशन आपको नंबर दिलवाएगा और गलत प्रोनाउंसिएशन आपके नंबर। बिर्रा है जी, बिर्रा है जी। बताइए जनाब, टाइम खत्म होने के बाद तख्ती तलाश की है। बताइए जी, आप सोच लें, मैं कंफ्यूज कर रहा हूं, आप हो रहे हैं। बिर्रा बिन्त हारिस जी, बिर्रा बिन्त हारिस। एक और चांस देता हूं, लेकिन ये फाइनल जवाब होगा। ठीक है, सही प्रोनाउंसिएशन आपने बयान करनी है। यही है, बिर्रा बिन्त हारिस। आपको कंफ्यूज किया और आप हो गए। सही प्रोनाउंसिएशन है बर्रा बिनते हारिस। क्या है? बर्रा बिनते
क्या है सही? बर्रा बिन्त हारिस। चलें जी, जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। तशरीफ रखिए जी। बारी है दानिश अहमद भाई की। दानिश अहमद भाई ने सवाल का जवाब तलाश करना है। 25 सेकंड्स होंगे और तख्तियां सारी इन्होंने दुरुस्त कर दी हैं। सबके लिए आपने हेल्प वाला काम किया, इसलिए आपको हमने चांस दे दिया है। सवाल है आपसे जनाब, हजरत जुवैरिया रदी अल्लाह अन्हा से हदीस पाक रिवायत करने वाले किसी एक सहाबी का नाम लगाइए। हजरत जुवैरिया रदी अल्लाह अन्हा से हदीस पाक रिवायत करने वाले किसी एक सहाबी का नाम लगाना है। 12 सेकंड्स हैं। हदीस पाक रिवायत करने से मुराद ये होता है कि हजरत जुवैरिया ने जो हदीस पाक बयान की वो सुनकर किसी और ने आगे बयान की। जी चलें जी, टाइम खत्म हो गया। जी भाई, ये तख्ती इन्होंने खुद अपने हिसाब से चेंज कर दी है। मैंने उनको चांस दिया था, आपको भी दे दिया। क्या लगता है आपको? आपका जवाब दुरुस्त है? एक तख्ती तो चेंज कर ली, अब क्या सोच रहे हैं? जवाब दुरुस्त है। जवाब दुरुस्त है। जवाब आपका दुरुस्त नहीं है। आप जिस तरह बोलते ना दुरुस्त नहीं है, समझ जाओ। नहीं, वैसे मैं दुरुस्त नहीं है बड़ी जोर से भी बोलता हूं ताकि लोग कंफ्यूज हों। जी तशरीफ रखें। सही जवाब है जनाब हजरत सैयदुना अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा। ठीक है जी, चले कोई बात नहीं। माशाल्लाह दानिश भाई ने कोशिश की। बारी है मोहम्मद हम्माद रजा भाई की। हम्माद रजा भाई, 30 नंबर है आपके पास, लेने हैं नंबर या नहीं? इंशाल्लाह लेने हैं। चले पहुंचिए। आपके लिए सवाल है जनाब, आपने बताना है हजरत जुवैरिया रदी अल्लाह अन्हा का ताल्लुक अरब के किस कबीले से था? अरब के किस कबीले से आपका ताल्लुक था? अल्लाहु अकबर। 4 सेकंड के अंदर जवाब लगा दिया है। क्या ये जवाब दुरुस्त है? कबीला बनी मुस्तलिक, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी जी जवाब दुरुस्त है, कबीला बनी मुस्तलिक। कबीला बनी मुस्तलिक, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बढ़ेंगे जी अपनी सीट की तरफ। बारी है मोहम्मद इकबाल भाई की। इकबाल भाई के लिए अगला सवाल होगा जनाब। आ जाइए बोर्ड की तरफ। चले जी, बताइए हजरत जुवैरिया रदी अल्लाह ताला अन्हा का इस्लाम लाने से पहले जो नाम था वो किसने तब्दील किया था? माशाअल्लाह। जवाब पढ़ के सुनाइए भाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस बहाने 2 बार दुरूद पाक हो गए। आप भी एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह। एक सवाल हो चुका। क्या ख्याल है एक और सवाल हो जाए? जी हसन भाई। जी बिल्कुल हो जाए। बिल्कुल हो जाए। आ जाइए फिर। अगला सवाल जिसका आपने जवाब देना है वो है हजरत जुवैरिया रदी अल्लाह अन्हा का विसाल किस इस्लामी महीने में हुआ? तलाश कीजिए। 25 सेकंड्स होंगे इस बार। टाइम के दरमियान ही जवाब देना होगा। 15 सेकंड्स हो चुके हैं। सोच समझ के लगाइएगा, चेंज करने का मौका नहीं दिया जाएगा। जी जनाब, काउंटर होल्ड कर दीजिए। अभी 10 सेकंड बाकी थे और एहसन भाई ने जवाब दे दिया है। क्या लगता है जवाब दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है। पक्की बात है। 12 महीने होते हैं पूरे एक साल में। जी बिल्कुल। माह रबीउल अव्वल में हुआ सर। कॉन्फिडेंट है? कॉन्फिडेंट। आप कॉन्फिडेंट है जनाब? जवाब दुरुस्त दे दिया है। 5 नंबरों का इजाफा किया है। बारी है हमारे दानिश भाई की। दानिश भाई इस बार इंशाल्लाह नंबर लेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, सवाल आपसे ये है, बताइए हजरत जुवैरिया रदी अल्लाह ताला अन्हा का मज़ार शरीफ कहाँ है? आसान सवाल कर लिया आपसे। जल्दी कीजिए जनाब। अच्छा, जवाब आपने क्या लगाया है? मदीना मुनव्वरा और जन्नतुल बकी में, अगर आप जगह का पूछते हैं। नहीं तो मैंने ये थोड़ी पूछा है कि जन्नतुल बकी कहाँ पर है। मदीना मुनव्वरा।
क्या लगता है जवाब आपने जो लगाया है वो दुरुस्त है या नहीं? जी जी बिल्कुल जी जी इंशाल्लाह बिल्कुल दुरुस्त है। जी सिलेबस आपने पढ़ा था? सिलेबस में यही जवाब लिखा था? जी मदीना मुनव्वरा। जी भाई गुलाम मुस्तफा भाई जवाब है जवाब यही है? जी हसन भाई धड़कन हो गई, नॉर्मल हो गई, बात धड़कन तो एक नॉर्मल ही हो हो गई। गई। जी मजलिस बताए, हमने जो लिख कर दिया था वो जन्नतुल बकी था, लेकिन जन्नतुल बकी मदीना मुनव्वरा में तो है। बताइए क्या करेंगे? जवाब दुरुस्त मान लेते हैं, लेकिन सही जवाब जो है आपका मजार मुबारक ये जन्नतुल बकी में है, लेकिन जन्नतुल बकी मदीने में है। वैसे ये सवाल हमारा था नहीं, लेकिन चले नंबर माशाअल्लाह। अगला सवाल है हम्माद भाई आपसे। आपने बताना यह है कि हजरत जुवैरिया रदी अल्लाह अन्हा का विसाल किस सिने हिजरी में हुआ? मोमिनों की मां हजरत सैयदतुना जुवैरिया रदी अल्लाह अन्हा के हवाले से हम सीख रहे हैं। माशाअल्लाह जवाब दिया है जनाब सन 50 हिजरी। जी 50 हिजरी में हुआ। सन 50 हिजरी में हजरत सैयदतुना जुवैरिया रदी अल्लाह अन्हा का विसाल हुआ। जवाब दुरुस्त है। आखिरी सवाल का जवाब लेंगे मोहम्मद इकबाल भाई से। इकबाल भाई आइए। आपने बताना यह है कि हजरत जुवैरिया रदी अल्लाह अन्हा ने कितने साल की उम्र में विसाल फरमाया? जब आपका विसाल हुआ तो आपकी उम्र मुबारक क्या थी? सीखे सिखाएं बातें ये दीन की सीखे सिखाएं कीजिए सवाल उसका 65 जी 65 लेकिन आपने जो तख्ती लगाई है वो 65 की है। माइक में नहीं जी नहीं किस चीज की है तख्ती? 45 गलती हो गई है। जी जरा जोर से बोल दें जवाब गलत हो गया है जनाब। जवाब गलत हो गया है जनाब। अल्लाहु अकबर। आवाज से नहीं हंसते भाई, ठीक है? आवाज से नहीं हंसते। मुस्कुराना हमारे प्यारे प्यारे आका की प्यारी प्यारी सुन्नत है, ठीक है? लेकिन हंसना जो है ये आवाज से दुरुस्त नहीं है। आइए हजरत सैयदतुना जुवैरिया रदी अल्लाह अन्हा के हवाले से सुनते हैं। इस्लाम लाने से पहले आप रदी अल्लाह ताला अन्हा का नाम बर्रा बिनते हारिस था। आपका ताल्लुक कबीला बनी मुस्तलिक से था। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपका नाम तब्दील फरमाकर जुवैरिया रखा। आप कबीला बनी मुस्तलिक के सरदार हारिस बिन ज़िर्रार की बेटी हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चूंकि ये बर्रा नाम पसंद नहीं था, तो जिसका नाम पसंद नहीं होता प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनका नाम तब्दील फरमा दिया करते थे। जिन्होंने आपसे रिवायत ली हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हजरत सैयदुना जाबिर बिन अब्दुल्ला, हजरत सैयदुना अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत सैयदुना उबैद बिन सब्बाक और हजरत जुवैरिया के भाई के बेटे हजरत तुफैल रदी अल्लाह अन्हो ने आप रदी अल्लाह अन्हा से रिवायत ली। आप रदी अल्लाह अन्हा माह रबीउल अव्वल बमुताबिक 50 हिजरी को 65 साल की उम्र में इस दुनिया फानी से रुखसत हो गई और आपका विसाल मदीना मुनव्वरा में हुआ। आपका मजार जन्नतुल बकी में है। अल्लाह पाक की आप पर रहमत हो और आपके सदके हमारी बेहिसाब मगफिरत हो। उम्महातुल मुमिनीन और 4 यार, उम्महातुल मुमिनीन और 4 यार, हर सहाबी से हमें तो प्यार है। उम्महातुल मुमिनीन और 4 यार, उम्महातुल मुमिनीन और 4 यार, सब सहाबा से हमें तो प्यार यार प्यार है। सब सहाबा से हमें सो प्यार हाँ प्यार है। सब सहाबा से हमें तो प्यार है। इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है। हर सहाबी नबी तर्ज में होनी चाहिए भाई। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती,
हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती सब सहाबे नबी जन्नती जन्नती हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती उस्मान गनी जन्नती जन्नती फातिमा और अली जन्नती जन्नती है हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती वालिदैन नबी जन्नती जन्नती सो जाए नबी जन्नती जन्नती सो जाए नबी जन्नती जन्नती हजरत मुआविया जन्नती जन्नती हजरत मुआविया जन्नती जन्नती और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती सहाबी नबी जन्नती 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 माशाल्लाह। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड और जानते हैं कि इस राउंड में किसने कितना स्कोर बनाया। हाजिर जवाब जी, एहसन अनीस भाई ने इस राउंड में हासिल किए हैं 10 पॉइंट्स और आपका टोटल स्कोर हो गया है 25 पॉइंट्स। दानिश अहमद भाई ने इस राउंड में हासिल किए हैं 5 पॉइंट्स और आपका टोटल स्कोर हो गया है 20 पॉइंट्स। जी, हम्माद रजा भाई ने अपने स्कोर में इजाफा किया है 10 पॉइंट्स और आपका टोटल स्कोर हो गया है 40 पॉइंट्स। मोहम्मद इकबाल भाई ने इस राउंड में अपने स्कोर में 5 नंबरों का इजाफा किया है और टोटल स्कोर आपका हो चुका है 30 पॉइंट्स। और अब बारी है हमारे बड़े ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट की, जिसका नाम है जान है तो जहान है। ये दीन की सीखें सिखाएं, कीजिए सवाल उसका हल हम बताएं जवाब। चलें जी, इस राउंड में बारी बारी कंटेस्टेंट को बुलाया जाएगा और यहां पर रखे बाउल में हाथ डालकर पहचानना होगा कि किस चीज का ये बाउल रखा है, इस बाउल के अंदर क्या चीज रखी है। अगर दुरुस्त आपने इसको पहचान लिया और इसकी कोई 2 खुसूसियत हमें बता दी तो इंशाल्लाह आपके स्कोर में 5 पॉइंट्स का इजाफा होगा। एहसन भाई रेडी हैं आप? आ जाइए जी। देखना नहीं है जी, और सोच समझकर आपने गौर करना है, ठीक है? दोनों तरफ से हाथ डालिए, निकालिएगा नहीं, बताइएगा क्या महसूस हो रहा है। दोनों तरफ से हाथ डालिए जी। आगे भी है, एक और बाउल भी है। क्या लगता है क्या है? मिर्ची जी, मिर्ची है। मिर्ची है जी, फिर निकाल लीजिए। वाकई मिर्ची है। हरी मिर्ची जी, हरी मिर्ची है। हरी मिर्च है। चलें जी, इसकी फवाइद बताएं। हरी मिर्च से आयरन और विटामिन होता है और हरी मिर्च खाने से भूख में इजाफा होता है और खाने से भूख में भी इजाफा होता है और वो खाने को हजम करता है और इसमें विटामिन भी हैं। और चले, 2 फवाइद आपने बयान कर दिए हैं, मजीद मैं बयान कर देता हूं। हरी मिर्च आयरन का कुदरती खजाना है। ऐसे अफराद जिनमें आयरन की कमी हो वो इसे बाकायदगी से इस्तेमाल करके आयरन की कमी को पूरा कर सकते हैं। हरी मिर्च में विटामिन की बड़ी मिकदार पाई जाती है जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाती है। इसमें फौलाद, फास्फोरस, प्रोटीन और विटामिन ए और बी मौजूद हैं। इसमें विटामिन ई भी होता है जो जिल्द के लिए फायदेमंद है। इससे जिल्द नरम और मुलायम हो जाती है। ये नजर को बेहतर बनाने के लिए मुफीद है। मिर्चें खाने को हजम कर देती हैं और भूख बढ़ाने में भी मददगार साबित होती हैं। अल्लाह की इस नेमत का शुक्र अदा करेंगे और हमारे एहसन अनीस भाई को 5 पॉइंट्स भी देंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है जी। बारी है दानिश अहमद भाई की। दानिश अहमद भाई, देखते हैं कि क्या ये जान है तो जहान सेगमेंट में
रखी जाने वाली चीज को पहचान पाते हैं या नहीं? जी, क्या लगता है? नींबू। जी, नींबू। देख ले, अंडा भी है यहाँ पर। नहीं 100% नींबू। जी, नींबू। पक्की बात है, चले निकाल ले। वाकई लीमू है? जी जी। अरे वाह, माशाअल्लाह। चले फायदे बयान कर दें इसके। लीमू का रस दिन में 10 कागजी लीमू का रस दिन में 10 कतरे पिए जाए तो मलेरिया से बचा जा सकता है। और अगर लीमू को चेहरे पे लगाया जाए, उसके बाद साबुन से धोया जाए तो कील वहां से दूर होती है। अच्छा, ये वैसे लीमू के जो आपने बताया रस, कितने कतरे पीने हैं? 10। जी, 10। अच्छा, 10 कतरे पिएंगे तो क्या होगा? 10 कतरे पिएंगे तो मलेरिया से बचा जा सकता है। अच्छा, और यह है कि चेहरे पे लगाएंगे और उसके बाद जो है साबुन से धोएंगे तो कील वहां से दूर होंगे। चलें, वैसे ये आप तो कंफर्म 100% सही है। अच्छा, देख लें, 100% कहेंगे तो फिर मुझे कलम चलानी पड़ेगी। आपकी मर्जी। अच्छा जी, चलें, मैं लीमू के फवाइद बयान करता हूं, फिर आपसे एक सवाल। आप जाएगा नहीं, माइक पकड़िए। लीमू का मिजाज ये खुश्क और सर्द होता है, ठीक है। इसमें विटामिन ए, बी, कैल्शियम, फोलाद, फास्फोरस और स्टिक एसिड होता है, ठीक है। कागजी लीमू का रस अगर दिन में चंद बार पिया जाए तो मलेरिया का हमला नहीं होगा, ठीक है। अब ये 10 कतरे कहां से आपने निकाले हैं, ये मैंने आपसे पूछना है, ठीक है। आगे सुने। लीमू चेहरे पर मलने और फिर साबुन से धो लेने से चंद दिनों में जो पिंपल्स चेहरे पर निकल आते हैं ये दूर हो जाते हैं। और इसका बयान जन्नती जेवर में सफा नंबर 566 पर किया गया है जी। 10 कतरे क्यों कहे आपने, ये बताओ। अगर कोई 12 पी ले तो नहीं होगा फिर क्या? ऐसा नहीं है, तो फिर बस निकल गया जी, बस हो गई गलती। मैंने 2 बार पूछा था आपसे, चले अब आपने कहा कलम चला दूं, क्या करूं? जी सी आपकी मर्जी। चलो भाई, नंबर देते हैं जनाब। माशाअल्लाह जी। हम्माद भाई तैयार कर दिया बॉक्स? तैयार, रेडी है जी। पर्दा तो हटने दो, सब्र तो करें। वाह, अल्लाहु अकबर। ध्यान से, हाँ, सोच समझ के। और भी है, आगे भी है। अच्छा, छांटी कर रहे हैं ये, क्या लग रहा है? जैसे क्या क्या चीजें? ये भिंडी है, और क्या क्या था? उसके अलावा मटर थी। मटर भी थी, और आखिरी चीज का मुझे इल्म नहीं है। आखिरी चीज का इल्म नहीं है। वैसे ये वाकई भिंडी है? चलें फायदे बयान करें इसके। भिंडी में लॉक्टीन और एक और मिनरल पाया जाता है। इससे इसका बेनिफिट ये है कि ये आँखों की बीनाई को बेहतर बनाती है। उसके अलावा भिंडी का एक मेडिकली फ़ायदा जो मैंने पढ़ा है वो ये है कि ये जिस्म में लेस पैदा करती है। किसी के जिस्म में अगर लेस ना हो तो वो भिंडी को पानी समेत भिगोए रात में और दिन में इस्तेमाल करे तो वो जिस्म के लेस को बढ़ा देती है। जी, जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। बहुत सारे बच्चे बिलखुसूस सब्जी खाना पसंद नहीं करते, तो ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। घर में जो बने अल्लाह का शुक्र अदा करें, उसको खाएं। बहुत सारी सब्जियों में बहुत सारे विटामिन और बहुत फवाइद छुपे होते हैं, लेकिन कई लोग उसे पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह हमें अपनी नेमतों की कदर नसीब फरमाए। जी, आखिरी बारी है जनाब मोहम्मद इकबाल भाई की। देखना ये है शाह साहब, देखना है इकबाल भाई क्या करते हैं। रेडी है? रेडी। चलें चलें जी। ध्यान से इकबाल भाई, ध्यान से। वाह, अंडा। जी, अंडा। अंडा जी, देख लें, सोच लें। सोच लिया। सोच लिया, चले निकालें। वाकई अंडा है? वाह जी। चलें अंडे के फवाइद बयान करें। अंडे से विटामिन्स बढ़ते हैं और अंडे की जर्दी जो है वो विटामिन डी से भरपूर होती है। और अंडा विटामिन्स बढ़ाता है जिस्म में। आपको बता दें कि ये विटामिन हासिल करने का बहुत ही आसान जरिया है, ठीक है। और ये अल्लाह की वो नेमत है जो दुनिया के तकरीबन ममालिक में पाई जाती है। चलें जी, जवाब दुरुस्त दिया है।
जी, स्कोर बोर्ड देखेंगे और जानेंगे कि कौन से दो इस्लामी भाई अगले राउंड में हमारे साथ नहीं होंगे, क्योंकि अगला राउंड आखिरी राउंड होगा, फैसला कुन राउंड होगा। कुछ कॉल दे दीजिए। एहसन अनीस भाई ने इस राउंड में 5 नंबरों का इजाफा किया है। आपका टोटल स्कोर हो चुका है 30 पॉइंट्स। दानिश अहमद भाई ने भी 5 नंबरों का इजाफा किया है। आपका टोटल स्कोर हो गया है 25 पॉइंट्स। हम्माद रजा भाई ने अपने स्कोर में 5 पॉइंट्स का इजाफा किया है और आपका टोटल स्कोर हो चुका है 45 पॉइंट्स। मोहम्मद इकबाल भाई ने 5 पॉइंट्स का इजाफा किया है और आपका टोटल स्कोर हो चुका है 35 पॉइंट्स। चले जी, एहसन अनीस भाई और दानिश अहमद भाई, आप दोनों ने जबरदस्त पार्टिसिपेट किया और उम्मीद है कि हमारे प्रोग्राम को एंजॉय भी किया होगा, लेकिन साथ ही साथ बहुत कुछ सीखा होगा। क्या कहेंगे एहसन भाई? इल्म दीन भी हासिल हुआ और दुनियावी मामलात में भी सीखने को मिला। इंशाल्लाह आइंदा भी आता है। इंशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। जी दानिश भाई, कोई ऐसी बात जो नई सीखने को मिली हो मेरा 10 कतरों के अलावा? जज़ाकल्लाह, ये सीखने को बहुत ज़्यादा मिला। फर्स्ट एक्सपीरियंस था लाइफ का और अच्छा लगा माशाल्लाह, और कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छा माशाल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। अब यह है कि आप आते रहा करें, मदनी चैनल देखते रहेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता रहेगा। जी, बढ़ेंगे हम अपने आखिरी राउंड की तरफ, जिसका नाम है आर या पार। हाजिर जवाब, हाजिर जवाब। जी, एक आधा सवाल हमारे यहाँ पर हाजरीन से भी करेंगे, लेकिन हम कुछ कॉल्स भी लेते हैं। जी, नाजरीन से बात करते हैं। आपका प्रोग्राम हाजिर जवाब मदीना मेरी फैमिली, मेरे बच्चे बहुत शौक से देखते हैं। अगर कोई नया सेगमेंट अगर आप लाना चाहते हैं इसमें, और जिसमें हमें बहुत कुछ दीन के बारे में सीखने को मिले, तो आप प्लीज बता दीजिए। जी बिल्कुल लाना चाहते हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि हर कुछ प्रोग्राम्स के बाद हम अपने सेगमेंट्स में कुछ तब्दीली करें ताकि इंटरेस्ट भी कायम रहे और हम इल्म दीन भी सीख सकें। तो आप अपने आइडियाज़ हमें भेजा करें, हमें बताएं कि आप क्या देखना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, मजलिस के सामने रखेंगे। अगर पास हुआ तो ज़रूर इंशाल्लाह प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। एक और कॉल दीजिए। आपका सिलसिला हाजिर जवाब और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बांग्लादेश चिटाग्राम से। हाँ माशाल्लाह। जी, एक और कॉल। हाजिर जवाब प्रोग्राम की क्या बात है। ये प्रोग्राम देखकर हमारे इल्म में बहुत सारा इजाफा होता है। अल्लाह पाक यूसुफ सलीम भाई को, दोनों टीमों को नजर बद से बचाए, दिन 11वीं रात 12वीं तरक्कियां अता फरमाए। यूसुफ भाई मुझे कलाम भी सुना दीजिए। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की। माशाल्लाह, आपने अपना नाम नहीं बताया लेकिन इतना प्यारा कलाम सुनाया। काश हमें रातें भी मदीने की देखने का मौका मिल जाए और वहां जाकर फिर बातें भी मदीने की करने का मौका मिल जाए। अल्लाह हमें मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। ये आपसे फरमाइश है कि आप सुनाएंगे तो तर्ज में थोड़ा इतना प्यारा उन्होंने सुना दिया ना। फरमाइश आपसे ना, आप 1-2 शेर सुनाए। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, जीने में जीना है। चलें जी, बढ़ते हैं हम अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ। 2 इस्लामी भाई हमारे दरमियान होंगे, मोहम्मद हम्माद रजा और मोहम्मद इकबाल। दोनों के दरमियान आखिरी राउंड का मुकाबला होगा। याद रहे, दोनों इस्लामी भाइयों का पिछला स्कोर यहां पर फ्रीज कर दिया जाता है। अब यह आखिरी राउंड का स्कोर ही फैसला करेगा कि इन दोनों इस्लामी भाइयों में से कौन सा इस्लामी भाई आज का मुकाबला अपने नाम करवाते हैं। बजर अपनी चेक करवाइए हम्माद भाई। जी, बजर ऑन कर दीजिएगा। जी जनाब। जी, इस राउंड का तरीकेकार सुन लीजिए। 10 सवालात होंगे हमारे पास, हर सही जवाब पर 5 नंबर दिए जाएंगे और जवाब उनसे लिया जाएगा जो पहले बजर बजाएंगे। ठीक है, अगर आपने सवाल कंप्लीट नहीं सुना और बजर बजा दी
तो फिर सवाल भी आपने ही कंप्लीट करना होगा और दुरुस्त कंप्लीट करना होगा और फिर जवाब भी दुरुस्त देना होगा। अगर आपने जवाब दुरुस्त दे दिया और सवाल गलत बताया तो फिर नंबर आपको नहीं बल्कि आपके सामने वाले इस्लामी भाई को दे दिए जाएंगे। तो सोच समझकर आपने बजर बजानी है और जो गलत जवाब देंगे तो उसका भी स्कोर सामने पास कर दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? यस। शुरू करें जी। शुरू करते हैं आखिरी राउंड का पहला सवाल। हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो, बजर बजाइए मोहम्मद हम्माद। हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु की कुनियत क्या थी? अबू मोहम्मद। सवाल और जवाब दोनों दुरुस्त बता दिया है। हजरत अबू जर गिफारी जी, बजर बजी है, दोनों की बजी है। किसने पहले बजर बजाई है? हम्माद भाई ने जी। हजरत अबू जर गिफारी का असल नाम क्या था? जुंदुब। जवाब दुरुस्त है जनाब। जन्नत में नबी पाक फिर एक मर्तबा बजर बजा दी है मोहम्मद हम्माद। जन्नत में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने किस सहाबी की क़िराअत सुनी थी? और इसका जवाब है हजरत सैयदना हारिसा बिन नौमान रदी अल्लाह ताला अन्हु। इतनी जल्दबाजी ना करें कि जल्दबाजी आपको नुकसान पहुंचा दे। इस बार सवाल और जवाब दोनों दुरुस्त हो गए हैं जी। अगला सवाल, बजर पर हाथ रखो इकबाल भाई। सवाल है जनाब, नमाज में कोमा। आउट ऑफ सिलेबस सवाल भी हो सकते हैं। नमाज में कोमा क्या है? ये वाजिब है। आपने कहा नमाज में कोमा क्या है, वाजिब है। अपनी तरफ से सवाल, अपनी तरफ से जवाब। सही सवाल ये था कि नमाज में कोमा किसे कहते हैं? बहुत आसान सा जवाब है। किसे कहते हैं भाई? रुकू के बाद सीधा खड़ा होने को कोमा कहा जाता है। नंबर्स हम्माद भाई को नहीं बल्कि दिए जाएंगे इकबाल भाई को। अगला सवाल सुनिए। अगला सवाल है, नमाज के अहकाम किताब शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत ने लिखी है। आपने बताना यह है कि इस किताब में नमाज के वाजिबात कितने लिखे हैं? जी 27 वाजिबात। आपने कहा 27 वाजिबात। जवाब बिल्कुल गलत है। सही जवाब कितने हैं भाई? सारे मिलकर एक मर्तबा फिर 30 वाजिबात लिखे हैं शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत ने। 5 नंबरों का इजाफा होगा मोहम्मद इकबाल भाई के अकाउंट में। सोच समझकर बजर बजाइए क्योंकि आपकी गलती सामने वाले इस्लामी भाई को फायदा पहुंचा रही है। 10 नंबर है मोहम्मद इकबाल भाई के, अब तक एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। और 15 नंबर है मोहम्मद हम्माद रजा भाई के, 4 सवालात कर चुके हैं। अगला सवाल सुनिए। हौज़े कौसर पर बजर बजी है जनाब एक मर्तबा। इस बार बजर इकबाल भाई ने पहले बजाई है। जी इकबाल भाई, हौज़े कौसर पर। हौज़े कौसर पर सबसे पहले कौन पिएगा? हजरत सैयदना सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला। फिर से सवाल सही कीजिए। हौज़े कौसर में हौज़े कौसर पर सबसे पहले किसको पिलाया जाएगा? हौज़े कौसर हजरत सैयदना सुहैब रूमी। हौज़े कौसर पर सबसे पहले किस सहाबी को सैराब किया जाएगा? जवाब दिया हजरत सैयदना सुहैब रूमी रज़ी अल्लाहु अन्हु। सवाल और जवाब दोनों दुरुस्त मानते हैं जनाब जी। 15 नंबर से मुकाबला बराबर हो चुका है। अगला सवाल सुनिए। 6 सवालात हो चुके हैं, अब 4 सवालात मेरे पास मौजूद हैं। शेर मुकम्मल करना है। फरियाद हम्माद भाई ने फरियाद। एक मिनट रुके। किसने पहले बजर बजाई है? जी यहां पर ऑडियंस का कहना है इकबाल भाई ने पहले बजर बजाई है। प्लेबैक दीजिए जी इकबाल भाई। फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं के खैर बशर
न हो मुमकिन नहीं के खैर बशर को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सही जवाब देकर 5 नंबरों का मजीद इजाफा किया है मोहम्मद इकबाल भाई ने अपने स्कोर में। अगला सवाल सुनिए। इस्लाम के पहले खलीफा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने किस गज़वे में अपने तमाम माल को खैरात कर दिया था? उसे जैशे उसरत भी कहा जाता है। जी, ऑडियंस में से जवाब लेंगे? साहब गिलाफ काबा के मुकद्दस धागे तोहफे में देंगे। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अवैस है। तो जो आपने सवाल किया है उसका जवाब है ग़ज़वा तबूक। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ऐसा औकात बहुत करीब की चीज याद नहीं आती, इसी को कहते हैं मुकाबले का प्रेशर। जी, अगला सवाल सुनिए। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा का इंतकाल कब हुआ? जी, बजर बजी है मोहम्मद हम्माद रजा। जिस वक्त प्यारे आका अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 8 साल थी, उस वक्त आपके दादा जान का आपकी जाहिरी उम्र मुबारक 8 साल थी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुकाबला बराबर हो चुका है। अब आखिरी सवाल मेरे पास मौजूद है। इस सवाल का जवाब जिसने दुरुस्त दे दिया मुकाबला उसके नाम होगा। आखिरी सवाल पर जनाब फैसला आ चुका है। सोच समझकर बजर बजाइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि बजर आप बजाएं और नंबर सामने वाला लेकर मुकाबला जीत जाए। सवाल है जनाब, हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का असल नाम क्या था? आमिर बिन उमैर। आप कॉन्फिडेंट हैं? जी, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। आप कॉन्फिडेंट हैं? आपने कहा सवाल ये था हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का असल नाम क्या था? आपने जवाब दिया आमिर बिन उमैर। जवाब बिल्कुल गलत दे दिया है। अल्लाहु अकबर। मैंने आपको मौका भी दिया कि आप गौर कर लें क्या गलती की है। कुनियत मिस कंफ्यूजन हो गई है। क्या गलत? अगर ये सवाल का जवाब आप की तरफ आ जाता। उमैर बिन आमिर। सही जवाब है उमैर बिन आमिर। गलती हो गई है जनाब। आज का मुकाबला मोहम्मद इकबाल भाई जीत चुके हैं। माशाअल्लाह, मुबारकबाद है मोहम्मद इकबाल भाई को। मुबारकबाद। हम्माद रजा भाई ने कोशिश अच्छी की। अल्लाह करीम आपको बरकत दे। हम्माद रजा भाई का स्कोर हुआ 20 पॉइंट्स। मोहम्मद इकबाल भाई ने स्कोर कम जवाब देकर हासिल किया 25 पॉइंट्स। और यूं आज का मुकाबला मोहम्मद इकबाल भाई अपने नाम कर चुके हैं। मोहम्मद इकबाल भाई को पहला प्राइज भी दिया जाएगा और ये प्राइज तमाम इस्लामी भाई करीब तशरीफ ले आए। आ जाए। थोड़ी सी अगर जल्दबाजी ना करते तो शायद इसका रिजल्ट कुछ और होता। क्या कहेंगे? माइक दीजिएगा। जी, लास्ट राउंड का थोड़ा सा प्रेशर होता है तो उस वजह से मैंने इसलिए ही ब्रेक लेकर कहा भी कि आप जो है वो जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी में बसा औकात गलत फैसले हो जाते हैं। चलें जी, माशाल्लाह अच्छी कोशिश की आपने। और ये पहला, अरे लो तो सही भाई, अपने हाथों से दो भाई को। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें जी, ये खूबसूरत सा मोनूमेंट मस्जिद नबी शरीफ के मुकद्दस कालीन का पीस। वाह सुभान अल्लाह। साथ ही साथ मोहम्मद इकबाल भाई को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जनाब। माशाअल्लाह। सारे मिलकर जी। और हम्माद रजा भाई ने बेहतरीन कोशिश की और रनर अप रहे हमारे प्रोग्राम के। ये सर्टिफिकेट भी आपके साथ जाएगा। 1200 रुपए का मदनी चेक भी साथ जाएगा। माशाअल्लाह। हमारे एहसन भाई ने
और दानिश भाई ने कोशिश अच्छी की, आपके साथ भी ये सर्टिफिकेट जाएगा, खूबसूरत से तबरुकात भी साथ जाएंगे। एहसन भाई सर्टिफिकेट आपके लिए, तबरुकात दीजिए। माशाअल्लाह। खिलाफे काबा के मुकद्दस धागे भी हैं, मुबारक पानियों का मजमुआ भी है। मोहम्मद हसन रजा भाई और गुलाम मुस्तफ़ा भाई, माशाअल्लाह सर्टिफिकेट साथ जाएगा। नाजरीन से इजाजत लेंगे, नए कंटेस्टेंट्स होंगे। अगर आप भी हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो अपना नाम, अपनी क्वालिफिकेशन, अपने वालिद का नाम और अपना एड्रेस हमें लिख दीजिए। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगर मुमकिन हुआ तो आपको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। ये दीन की सीखें सिखाएं, बातें ये दीन की सीखें सिखाएं, कीजिए सवाल उसका हल हम बताएं। हाजिर जवाब